चलिए संस्कृत हम लोग पढ़े थे। संस्कृत में हम लोग क्या पढ़े थे? स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिए थे। संधि के 3 भेद देखे थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को एकदम अच्छा तरीके से हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। इसी तरह व्यंजन संधि को भी हम लोग पढ़ लिए थे। व्यंजन संधि को भी क्या किए थे? पढ़ लिए थे। ठीक है, उससे आगे देखते हैं विसर्ग संधि। अब देखिए संधि में जो कुछ बच गया है, कुछ स्वर संधि में भी बचा हुआ है, कुछ व्यंजन संधि में बचा हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे? एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे। देखिए लास्ट में ना हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस यानी पीछे पूछा हुआ जितना संधि से क्वेश्चन है सबको हम आपको एक वीडियो में क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, उसी में होगा क्वेश्चन सबको। तो देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ना अपवाद होता है, कुछ क्वेश्चन अपवाद होता है, जो इसका अपवाद है, दूसरा चीज का अपवाद है। अगर उसको हम वहां ही डिस्कस कर दें तो थोड़ा क्या होता है ना, याद करने में या समझने में दिक्कत हो जाती है। इसके लिए उसको क्या करेंगे? बाद में रख देंगे, जिसमें हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग से आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं देखते हैं विसर्ग संधि। जैसे स्वर संधि या व्यंजन संधि देखे थे, वैसे ही विसर्ग संधि में हम देखते हैं। जो विसर्ग संधि जो है, ये विसर्ग संधि कहता है वैसा संधि, विसर्ग संधि वैसा संधि जिसमें संधि में 2 वर्ण होता था, दो या 2 से अधिक। बताए थे 2 या 2 से अधिक वर्ण होता है, बताए थे। अब 2 या 2 से अधिक, तो दोनों में एक तो प्लस से पहले वाला, दूसरा प्लस से बाद वाला। एक प्लस से पहले वाला, दूसरा प्लस से बाद वाला। प्लस से पहले वाला में विसर्ग होगा, प्लस से पहले वाला में क्या होगा? विसर्ग होगा। और बाद वाले में कोई स्वर या व्यंजन होगा। बाद वाले में कोई क्या होगा? स्वर या व्यंजन होगा। क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। कहता है वैसा संधि जिसमें एक पद स्वर या व्यंजन हो, जिसमें एक पद क्या हो? स्वर या व्यंजन हो, तथा दूसरा पद में विसर्ग लगा हो। विसर्ग को हम लोग हो पढ़ते हैं। विसर्ग को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हो। विसर्ग को क्या पढ़ते हैं? हो। समझिए, विसर्ग को क्या पढ़ते हैं? हो। कहते हैं विसर्ग। कहते देखिए विसर्ग का साइन होता है, इससे 2 बिंदु देते हैं ना, विसर्ग का साइन हुआ ये। इसको पढ़ते क्या है? हो। अगर किसी इसे लिखा हुआ है को विसर्ग, क्या पढ़ेंगे? कह। को विसर्ग क्या होता है? कह। लेकिन पढ़ते क्या है? हो। पढ़ते क्या है? हो। चलिए, कहता है वैसा संधि जिसमें एक पद क्या हो? स्वर हो। एक पद क्या हो? स्वर हो, तथा दूसरा पद में विसर्ग लगा हो। दूसरा पद में क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं ना, है मनोरथ। क्या है लिखा हुआ? मनोरथ। क्या होगा? देखिए मनः, नो विसर्ग, क्या होगा? मनः जोड़ रथ। 10th में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर विसर्ग संधि से कोई क्वेश्चन पूछता है तो मनोरथ ही पूछता है। ठीक है, मनोरथ का संधि विच्छेद। तो मनः जोग रथ, मनोरथ। मनः जोग जो, मनोज। मनः जोग जो, मनोज। मनोकामना। मनः जोग कामना। मनः जोग क्या होगा? कामना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है जो आपको ये पता करना होगा, अगर ये दिया जैसे मनोरथ लिखा हुआ है, इसमें ये कैसे पता करेंगे? जो ये विसर्ग संधि पे ही टूटेगा। ठीक है, जैसे स्वर संधि में था, ये पहले तो ये पता, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो विसर्ग लगा हुआ देख लिए, और देख लिए विसर्ग लगा हुआ है, इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन है, समझ गए क्या होगा? विसर्ग संधि का रूल लग जाएगा। अगर लेकिन इस पे कैसे पता चलेगा? है ना, इस पे कैसे पता चलेगा? ये जो है, जो एक शब्द अगर दिया हुआ हो, पहले इस पे पता चलना चाहिए ना, जो ये विसर्ग संधि पे ही टूटेगा। लेकिन इसमें क्या लगा रहेगा? ऐसी जगह ओकार लगा रहेगा, ऐसा जगह ओ का लगा रहेगा। या एक देखिए देखते हुएगा, एक ऐसे ही पूछता है, कभी तो 10वां में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, एक ऐसा करके बीच में साइन रहता है लिखा हुआ। ठीक है, इसको ओ पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। ऐसे देखिए ऐसे लिखा रहता है को, ऐसे करके, ऐसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। इसको क्या पढ़ते हैं? बीच को ओ। इसको पढ़ते हैं को अपी। क्या पढ़ते हैं? को अपी। कॉपी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? को अपी।
ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं ओ। या तो ये लगा रहे या ओ कार लगा रहे, या ये लगा रहे या क्या लगा रहे, ओ कार लगा रहे, वह कौन सा संधि सर टूटेगा, विसर्ग संधि पे टूटेगा। कौन संधि पे टूटेगा, विसर्ग संधि पे। दो चीज बताए देखिएगा, एक ओ लगा रहे, ये देखते हैं इसको ओ पढ़ते हैं, ओ ऐसे करके लिखा रहता है ना, क्या पढ़ते हैं ओ, दो लगा रहता है तो ओ, ठीक है, ओ लगा रहे या ये अगर ऐसे करके चिन्ह रहे तो इसको क्या पढ़ते हैं और। देखिए अब इस पे ना हम रूल, देखिए रूल पढ़ के आप याद करते नहीं होइएगा, हम क्या करते हैं 10-15 एग्जाम्पल लिख के उसको अच्छा से डिस्कस कर देते हैं। जो एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है उस एग्जाम्पल को लिख के उसको क्या करते हैं अच्छा से हम उसका डिस्कस कर देते हैं। जो इस ये रहेगा तो ये रूल पे टूटेगा, ये रहेगा तो ये 4-5 एग्जाम्पल से ही आप समझिएगा जो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसी एग्जाम्पल में। लेकिन ये दो चीज याद रख लीजिएगा, विसर्ग को क्या कहते हैं, ह कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, और ये जो साइन रहता है, साइन रहता है, इसको क्या कहते हैं, औकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, औकार। समझ गए, देखिए औकार ओ, जैसे मनो ओ है लिखा हुआ तो विसर्ग है। ठीक, जैसे विसर्ग को विसर्ग, विसर्ग का मतलब हो, विसर्ग का मतलब हो, जैसे ये लिखा हुआ है हो, ठीक है, विसर्ग ये लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे ओ। चलिए देखते हैं इससे आगे हम इसी का एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लगभग में वह सब एग्जाम्पल इसमें है, ठीक है, जो क्या होता है, ये एग्जाम्पल का मतलब क्या होगा, जो सब टाइप का आपको हम एक एक एग्जाम्पल इसमें दिए हुए, ठीक है, सब टाइप से एक एग्जाम्पल, किसी टाइप से 2-3, जिससे 2-3 है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को कोई चीज तब लगता है जब उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं। हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तब क्या करता है, क्या होने लगता है, वह टफ होने लगता है। अब देखिए कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगता है, उसमें एक चैप्टर आपको टफ नहीं लगने लगता है। कोई एक चैप्टर हमको जैसे समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, या वह ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, देखते हैं इसी में, जैसे है क्या लिखा हुआ है, नमस्कार, क्या लिखा हुआ है, नमस्कार, क्या है, नमः जोड़ कार। देखिए यहाँ नम, इसका मतलब हुआ जो इस विसर्ग से 100 का भी बोध होता है। इस विसर्ग से किसका बोध होता है, 100 का। आप याद कीजिए जब आपको विसर्ग संधि क्या है, बहुत जगह ना आपको विसर्ग संधि पढ़ने को नहीं मिलता है। ठीक है, विसर्ग संधि को स्वर संधि में ही पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि को हम लोग क्या करते हैं, स्वर संधि में ही। तो कुछ ऐसा रूल है जिसमें आपको बताए थे हम, जो स्वर वर्ण के बाद यदि अ, ओ, ई, ए ये सभी आए, कुछ ये स्वर है, इसके बाद कोई व्यंजन को आए तो स हो जाता है, अगर तालब भी स आए तो च हो जाता है, ये सब चीज बताए थे। ठीक है, तो ये चीज आप जो अगर हम बताए थे तो यही है यहाँ पे। देखिए कह चित्त, ठीक है, देखिए तालब भी स हो गया, यहाँ देखिए, जैसे देखिए शिव, शिवह जोग चौ, देखिए विसर्ग के कारण यहाँ तालब भी स हो गया। यही जो चीज हम पहले बताए थे ना, उसी से थोड़ा थोड़ा निकाल के विसर्ग संधि बना है, उसी से थोड़ा थोड़ा निकाल क्या बना है, विसर्ग संधि बना है। अब देखिए जैसे कहता है, लिखा हुआ है क्या, नमस्कार, लिखा हुआ है ना, नमः जोग कार, नमः जोग कार। अब देखिए ये 100 जो है, इसका मतलब ये विसर्ग के बाद यदि 100 है, क है, तो आप एक चीज क्या देखिएगा, ये सभी वर्ग के पहला अक्षर है। जैसे अगर क है, तो है, चौ है, ये सभी किसी न किसी वर्ग के कैमा अक्षर है, पहला अक्षर है पहला अक्षर। अगर किसी वर्ग के पहला अक्षर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर विसर्ग के बाद किसी के पहला अक्षर आए, अगर विसर्ग के बाद किसी वर्ण के क्या आए, पहला अक्षर आए, तो तालब 100 या ये 100 हो जाता है, कोई 100, ये क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ये चीज होना, ठीक है, ये चीज समझना या ये चीज होना इस पे डिपेंड करता है कि ये 100 आप समझें। इसमें स्वर संधि में भी आपको ऐसे करके हम पढ़ाए थे, जैसे नमः जोड़ कार, ये विसर्ग संधि के बाद यदि कोई वर्ग क्या आए, पहला अक्षर आए तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, क्या हो जाएगा, नमस्कार। जैसे देखिए नमस्ते, नमः जोगते, ये 9th क्लास का स्कूल का एग्जाम में इस बार पूछा गया था, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, इस साल तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए
शिव जोड़ शिवह जोड़ चौ, शिवह जोड़ चौ क्या हुआ, शिवस्य। ये कितना अभी अच्छा है, घर पे बैठे रहिए, अब क्लास आप आगे बढ़ रहे हैं। 8 का विद्यार्थी बिना एग्जाम दिए 9th में, कोई बात नहीं है, 8 का विद्यार्थी बिना एग्जाम दिए किसमें चल गया, 9th में चल गया। ठीक है, ऐसे ही होते रहता है, एग्जाम नहीं भी दीजिए क्या हो जाएगा, आप एक क्लास आगे चल जाइएगा। ठीक है, किसी किसी के लिए ये अच्छा ही है। बहुत आदमी सोचता है अरे अपना थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, ऐसे में 10th के बाद 11 का 12 पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्या। चलिए चलिए, कश्चित कह जोड़ चित, कश्चित कह जोड़ चित, को अपि कह जोड़ अपि। देखिए यहाँ इसको हम क्या बताए थे, ये चीज तो हम बता दिया आपको, 100 इसको हम बताए थे आपको पढ़ने के लिए ओ बताए थे। अब देखिए अगर विसर्ग के बाद ओ आए, विसर्ग के बाद क्या आए, ओ आए, तो याद रखिए ये ओ का देखिए सब जगह ओ हो जाता है, ओ कार हो जाता है। अगर ये बीच में देना है उससे पहले ओ होगा, उससे पहले क्या होगा, ओ, उससे पहले क्या होगा, ओ होगा। इसे देखिए देवो अपि, देवो अधुना है, तो उधर होगा देवः जोग अधुना। ये ओकार को इसको दोनों को संधि विच्छेद में क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। संधि विच्छेद में क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए को जोग अपि क्या होगा, को अपि, को जोग अपि क्या होगा, को अपि। ऐसे को जोग अस्ति, कह जोग अस्ति क्या होगा, कह जोग अस्ति, को अस्ति क्या होगा, को अस्ति। अब देखिए ये चीज जो है ये विसर्ग संधि था, कुछ विसर्ग संधि थे। एक दो एग्जाम्पल और हम क्या करते हैं इसी में, इसी से जुड़े हुए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए है लिखा हुआ यशोदा, ठीक है, ये भी चीज है क्या ना। देखिए संस्कृत बच्चा उतना ही पढ़ना चाहता है। ठीक है, संस्कृत में बच्चा उतना बोलता है कि अगर बच्चा को ये कह दे आपको हम 100 जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वही 100 है लिखा हुआ बोर्ड पे रट लो, तो वही 100 बोलेगा ठीक है ये मास्टर ना बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन बताया जो 100 को क्या करेगा, पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही। जैसे देखिए अगर आप इस साल का एग्जाम देख रहे हैं, अगर जैसे जैसे लेट हो रहा है, स्कूल ही नहीं खुल रहा है, तो एग्जाम क्या होगा, अगर 10th का एग्जाम भी होगा, ठीक है, एग्जाम होगा समय पे ही। एग्जाम ये नहीं है जो मार्च के बदला बोलेगा अगले साल दो। ठीक है, एग्जाम इसी साल होगा, एग्जाम मार्च में लेगा ही। क्या करेगा, या तो छोटा कर देगा सिलेबस को। अच्छा एक बात है, सिलेबस 30% घटाया सीबीएसई बोर्ड में, ठीक, आपका भी मन के 30% घटा दिया जाए या 50% घटा दिया जाए, इससे किसको फायदा है, क्या आगे चल के ये चीज काम नहीं आता है। मैथ में अगर 30% आपका सिलेबस घटा दिया जाए, 50% घटा दिया जाए, क्या आगे वह चीज को नहीं पढ़िएगा। सर 8th के बाद न वही चीज पढ़ना पड़ता है 9th में, 9th में जितना चीज पढ़े हुएगा उतना चीज 10th में पढ़ते हैं। सब चीज का आगे चल के यूज है। देखिए नंबर लाना और पढ़ना अलग अलग बात है। नंबर लाना और पढ़ना, नंबर अगर आप पढ़े हुए हैं तो नंबर आ सकता है, नहीं भी पढ़ता है आदमी ना तब भी नंबर आता है। लास्ट का 2 महीना एकदम खूब मेहनत से देखते हुए एग्जाम से पहले सब बार ठंडा ही होता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चा ठंडा इसलिए होता है जो बच्चा पढ़े, तो 2 महीना अच्छा से पढ़िएगा 400 नंबर आ जाएगा। लेकिन अच्छा से पढ़िएगा तो उसके वो नंबर आना और नॉलेज होना जरूर अलग अलग बात है। नंबर इजी वे में आ सकता है, क्या पढ़ना है ये एग्जाम टाइम में हम बता ही देते हैं, यहाँ से पढ़िए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वह चीज पढ़ लीजिए आपको नंबर चला आएगा। इसका मतलब ये नहीं है जो आपको नॉलेज भी है, नंबर आ गया नॉलेज है, ये नहीं है। नंबर आ गया, ठीक, आप खुश हैं, नंबर थोड़ा दिन के बाद वही मार्कशीट एक कागज का महज टुकड़ा लगता है। ठीक है, मार्कशीट किसको दिखाइएगा। लेकिन ये भी है, नंबर भी कोई पूछता है तो 10th में कितना है और 12 में कितना है। आज तक कोई ये नहीं पूछा है जो ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया बाबू। ठीक है, हमको भी अगर कोई पूछता है, क्या पूछता है, 10th में कितना नंबर आया था, 12 में कितना नंबर आया, यही पूछता है। ठीक है, इससे आगे कोई नहीं पूछता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो नंबर आएगा ही। ठीक है, अगर नॉलेज है तो नंबर आएगा ही, अगर नॉलेज ही नहीं है तो नंबर तो तब भी आ ही जाएगा, लेकिन आगे भगवान भरोसे। चलिए क्या लिखा हुआ है, यशोदा। ठीक है, अगर ये यशोदा का हम संधि विच्छेद करते हैं क्या होगा, यशः जोग दा, यशः जोग दा, विसर्ग के बाद अ है, यहाँ व्यंजन वर्ण ओ का होगा। ये भी क्या हुआ था एग्जाम में,
क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम अब देखिएगा, आपको लगेगा एग्जाम में कहा संस्कृत जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आज तक जैसे बिहार बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या यूपी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, इसमें संस्कृत पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का बोर्ड के एग्जाम में भी संस्कृत पूछा जाता है। इतना बोर्ड का एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत का, कोई भी एग्जाम का न हो, टीटी का एग्जाम जो टीचर ट्रेनिंग के लिए एग्जाम लेता है उसमें भी संस्कृत कभी कभी पूछता है, वह भी एग्जाम क्यों ना हो। बीएड जो होता है अगर उसमें भी पूछता है, वह भी एग्जाम क्यों ना हो। कॉलेज के एग्जाम में भी अगर संस्कृत पूछता है तो वह सबका क्वेश्चन हम रखते हैं, ठीक है, सबका क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, बनाने वाला का दिमाग कहाँ तक जाता है, ठीक है, उससे से ये सब क्वेश्चन हम एक जगह लेते हैं, दूसरे बोल देते हैं एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, ये नहीं है जो 10वां का में ही एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर घूम फिर के फिर ये 10वां में ही पूछ जाता है। चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जब क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, या 10वां में जितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर डिस्कस होगा, ठीक है। और यही वीडियो को, जैसे यही चीज को, जो चीज हम पूरा दिए हैं उसका निचोड़ एक वीडियो बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा एक दो करके हर एक से क्वेश्चन होगा, थोड़ा 10-15 मिनट का होगा। आप उसको अच्छा से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।